इंडिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, उसे हिंदी में भारत गणराज्य कहते हैं। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। ये नाम इंडिया की पहचान एक देश के रूप में दर्शाता है। भारत, जो विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए जाना जाता है। भारत इंडिया का पुराना संस्कृत नाम है और गणराज्य का मतलब रिपब्लिक होता है। ये नाम हमें हमारे प्राचीन इतिहास और सभ्यता की याद दिलाता है, जो सदियों पुरानी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली ही लाइन बड़े गर्व से कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यह शब्द सिर्फ एक उद्घोषणा नहीं, बल्कि एक वादा है, एक संकल्प है। यह ताकतवर स्टेटमेंट इंडिया की आजादी की भावना और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं, जहां हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की यह शुरुआती लाइन सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है, जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह ब्रिटिश राज से इंडियन लोगों को पावर ट्रांसफर होने का संकेत है। यह वो पल था जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए युग की शुरुआत की। यह सदियों के संघर्ष और बलिदान का नतीजा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र में जी सकें। ये आजादी, न्याय और समानता की चाहत रखने वाले देश की आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। ये हमारे देश की वो भावना है जो हमें एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 1947 में ब्रिटिश राज के खत्म होने के बाद इंडिया के सामने देश बनाने का मुश्किल काम था। नया आजाद हुआ देश कई चुनौतियों से जूझ रहा था, जैसे गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक विभाजन। सरकार चलाने के लिए एक ढांचा बनाने, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तय करने और देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाने के लिए एक संविधान जरूरी था। 26 नवंबर 1947 को अपनाया गया इंडिया का संविधान इसी राह दिखाने वाला प्रकाश बना। इसने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के बुनियादी सिद्धांतों को रखा, जिसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी नागरिक सम्मान और इज्जत के साथ रह सकें। संविधान ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों को भी स्थापित किया, जो भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। ब्रिटिश उपनिवेश से गणराज्य बनने का इंडिया का सफर उसकी आजादी के बाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह यात्रा केवल राजनीतिक बदलाव नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक थी। शुरुआत में 1947 में आजादी मिलने पर इंडिया ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक उपनिवेश बना रहा और ब्रिटिश शासक ही इसके प्रमुख थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम ने लोगों को एकजुट किया और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रबल किया। हालांकि पूरी संप्रभुता और स्वशासन की इच्छा ने गणराज्य बनने के फैसले को जन्म दिया। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के लिए एक मजबूत संविधान की आवश्यकता है। संविधान का निर्माण एक बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रक्रिया थी, जिसे देश भर के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा ने किया था। इस सभा में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभा ने संविधान के हर पहलू पर बहस और विचार विमर्श किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह भारतीय लोगों की विविध आवाजों और आकांक्षाओं को दर्शाता हो। भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी दी। अंत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने भारत के गणराज्य में परिवर्तन को चिह्नित किया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान की महानता का उत्सव है। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया, जो भारतीय गणराज्य के मूल सिद्धांतों और आदर्शों को दर्शाती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुनने का ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी।
यह घोषणा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने भारतीय लोगों को प्रेरित किया और स्वशासन की मांग को तेज कर दिया। ठीक 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाना एक प्रतीकात्मक संकेत था, जो उस ऐतिहासिक दिन किए गए वादे की पूर्ति का प्रतीक था। इसने स्वतंत्रता संग्राम की परिणति और भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। भारतीय संविधान को अक्सर दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। यह एक व्यापक दस्तावेज है जो देश के शासन के लिए रूपरेखा तैयार करता है, राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों का एक जीवंत प्रमाण है। यह समानता के अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यह भारतीय समाज की विविधतापूर्ण और बहुलतावादी प्रकृति को दर्शाते हुए धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी स्थापित करता है। हर साल 26 जनवरी को भारत धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाता है। यह दिन भारतीय संविधान के लागू होने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो 1950 में लागू हुआ था। समारोह का मुख्य आकर्षण राजधानी नई दिल्ली में आयोजित भव्य गणतंत्र दिवस परेड है। इस परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक प्रगति का शानदार प्रदर्शन होता है। यह परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक प्रगति का शानदार प्रदर्शन है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां अपने अनुशासन और कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक साथ मार्च करती है। परेड की शुरुआत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सलामी लेने के साथ होती है। राष्ट्रपति का काफिला राजपथ पर आता है और वे परेड का निरीक्षण करते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां अपने अनुशासन और कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक साथ मार्च करती है। उनके साथ ही विभिन्न अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों की टुकड़ियां भी परेड में भाग लेती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को दर्शाती हैं। ये झांकियां विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। स्कूली बच्चे भी रंगारंग नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए परेड में भाग लेते हैं। उनकी प्रस्तुतियां भारतीय संस्कृति की विविधता और जीवंतता को दर्शाती हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा लुभावने फ्लाई पास्ट के साथ परेड का समापन होता है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वायुसेना के जेट्स द्वारा आकाश में बनाए गए अद्भुत फॉर्मेशन और ध्वज के रंगों की धारा दर्शकों के दिलों में गर्व और उत्साह भर देती है। गणतंत्र दिवस परेड केवल एक उत्सव ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा और प्रगति और एकता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। यह परेड हमें हमारे संविधान, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और हमारे देश की विविधता में एकता की भावना का सम्मान करने का अवसर प्रदान करती है। जब भारत गणतंत्र दिवस मनाता है, तो यह संविधान में निहित मूल्यों पर विचार करने और उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का भी अवसर होता है। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय लोगों की आकांक्षाओं का जीवंत अवतार है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों और भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद दिलाता है। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें। आइए हम एक ऐसा भारत बनाने का प्रयास करें जहां सभी नागरिक भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त होकर सम्मान और गरिमा के साथ रह सकें। आइए हम एक मजबूत, अधिक समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। इंडिया के रिपब्लिक डे का ये ओवरव्यू कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और इंडिया के रिच हिस्ट्री और कल्चर पर और भी दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे लेटेस्ट अपलोड्स के लिए बेल आइकॉन को हिट करें।